दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं सब। आज से चालू होने वाली हमारी जो 10 दिवसीय वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में मैं डॉक्टर मंजुषा तांडेकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आप तैयार हो सच्ची में अपनी जिंदगी में कोई सकारात्मकता लाने के लिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ पे वर्क करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी के लिए? एनीवन? चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्योंकि आपका यही, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा जिंदगी में। अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो कुछ तो भी एक्शन लेना जरूरी है। जैसे ही आप कल का जीवन जी रहे थे वैसा आज का जीवन जियोगे तो आपके जिंदगी में सकारात्मक का बदलाव आप नहीं महसूस कर पाओगे। अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हो, इंसान को जिंदगी जीने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। वो तीन चीजें कौन से है? शरीर में स्वास्थ्य, यस और नो? शरीर में स्वास्थ्य जरूरी है कि नहीं जरूरी है? मुझे वॉलेंटियर लगेंगे, मैं रुपल मैडम को एक वॉलेंटियर बनाती हूँ। मैडम अनम्यूट कीजिए। और साथ में चलो फिलहाल रुपल, कहाँ से हो मैडम? रुपल मैडम कहाँ से? रुपल मैडम आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो? Yes, ma'am, from Indian Ghat, ओके, चलो स्वागत है। Maharashtra. चलो तो सभी जन, जितने भी लोग अभी फिलहाल 81 लोग प्रेजेंट दिख रहे हैं, मुझे 82 लोग कहाँ से हो चैट बॉक्स में। मैं शुरू करूँ इसके पहले आपको वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि ये एनर्जी का क्लास है। अगर आप, क्योंकि हम बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। महिलाओं की तो बिल्कुल एक हाथ में 10 लाख काम करने की आदत है। तो अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा तो आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट रहेंगी, और आपको इस क्लास का लाभ भी बहुत अच्छे से रहेगा। मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चलो फटाफट फटाफट इंटरेक्शन बनो होना बहुत 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 जरूरी है। पुणे, दिल्ली, अमरावती, अमरावती, एमपी, हिंगनघाट, चंद्रपुर, कोल्हापुर, सूरत, मुंबई, नासिक, महाराष्ट्र, बैंगलोर, हिमाचल प्रदेश, पुणे, वेस्ट बंगाल, भोपाल महाराष्ट्र, कोल्हापुर, अकोला महाराष्ट्र, पुणे, वर्धा, बैंगलोर। चलो बहुत बढ़िया है। इन्हें ऐसे समझो कि देश, हमारे देश के हर कोने से आज सभी लोग जुड़े हुए हैं। आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पर यह कोई मैजिकल क्लास नहीं है, इसमें कोई भी मैजिक होने वाला नहीं है। पर अगर आपने इस क्लास को अच्छी तरह फॉलो किया तो डेफिनेटली आज का काम क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सेल्फी निकालनी है। और इस सेल्फी को सेव करके रख लो, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में नहीं तो आज, आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। सो आज डे 1, ये हमारा क्लास कैसे रहेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारा ये 10 डेज का सेशन है। कितने दिन का? 10 डेज का सेशन है। और ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आपको लगा होगा मैडम आपने तो अभी तक फ्री 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 बोला था। फ्री बहुत महत्वपूर्ण है रुपल मैडम। और जितने भी लोग यहाँ पे, अभी रुपल मैडम वॉलेंटियर है इसलिए रुपल मैडम का नाम ले रही, जितने भी लोग यहाँ पे क्लास में आज अभी उपस्थित है, मेरे ख्याल से सभी लोग जिंदा है। आपको गारंटी है? जीवित होने पे गारंटी है क्या? पक्का? गारंटी है। तो गारंटी है, हैंड रेज कीजिए जिनको गारंटी आप जीवित हो। वेरी गुड। अभी एक बार चेक भी कर लेते ना। चेक कहाँ से होता है? डॉक्टर भी चेक करता है हमारी सांस चल रही कि नहीं चल रही। तो आप वैसे मत चेक करो, मैं कह रही हूँ इसलिए एक बार मेरे कहने पे 2 सांस लेना है और 2 सांसों को छोड़ना है, ठीक है? एक सांस लेना है, एक सांस को छोड़ दीजिए, फिर से एक सांस लीजिए, एक सांस को छोड़ दिए। अभी ये जो 2 सांस आपने लिए और उसको जो टाइम लगा है, चलो वापस लाइए। आपने जो 2 सांसें अभी ली और जिसको टाइम लगा वापस ले ली, कौन कौन ला सकता है वापस? एनीवन? आप में से कोई तो भी इन सांसों को वापस ला सकता है क्या? क्या रुपल मैडम पॉसिबल है? नहीं है। पक्का नहीं है? नो, किसी के लिए भी पॉसिबल? गणेश सर पॉसिबल है? नहीं है। नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इस क्लास की वैल्यू, क्योंकि हम ज्यादातर अगर वैल्यू चेक करते हैं तो पैसे से चेक करते हैं, ये क्लास पैसे से 100% फ्री है। 1 रुपए भी आपको क्लास को देना नहीं है। पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज देने वाले हो आप इस क्लास के लिए? अपने सांसों की, हाँ। समय की वैल्यू देने वाले हो। आपके जीवन के बहुमूल्य 10 घंटे की सांसें और 10 घंटे की टाइम, ये बहुत मूल्य, जिसका अमूल्य है ये टाइम। और ये सांसें बहुत अमूल्य है, जो कभी भी, क्योंकि हम पैसे का बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं
पर सासों का बैंक बैलेंस जितनी चाबी बड़ी बड़ी राम ने उतना चले खिलौना, इस बैलेंस को हम कभी भी नहीं बढ़ा सकते, किसी के भी हाथ में नहीं। हमारा कैसे जीवन हो गया। अब आपने देखा जो जितनी जल्दबाजी में सांसें लेता है उतना आयुष्यमान उसका कम है, पता है। कुत्ता फास्ट सांसें लेता है, अब वो जीभ बाहर निकाल के फटाफट फटाफट सांस लेता है, उसका आयुर्मान कितना है, 10 से 12 साल। और कछुआ जो एकदम संत गति से सांसें लेता है तो उसका 100+ उसका आयुर्मान है। और मनुष्य ने जानबूझकर अपना, हमें मनुष्य को क्या कहा गया है, शतायुषी भव। और आजकल 40-50 हुए नहीं तो बीमारियां पीछे लग जाती है, किसी के पीछे शुगर, किसी के पीछे बीपी, किसी को थायराइड, किसी को अन्य बीमारियां लग जाती है। और हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, सारी जिंदगी चली जाती हमारी कमाने में, और कमाया हुआ धन चला जाता है डॉक्टर के फीस भरने में। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा उम्र के साथ। अगर अगर ऐसा नहीं होना है तो आई प्रॉमिस कि आने वाले 10 दिनों में हम ऐसा लाइफस्टाइल सीखने वाले हैं जिससे आपके जीवन में आज ही, कितने लोगों को लगता है कि अगर मैंने आपको भाग्यशाली बनाया तो आपको अच्छा लगेगा। आज के इस 1 घंटे में अगर यहाँ उपस्थित अभी 101 का आंकड़ा है, 101 लोग भाग्यशाली बनेंगे तो किसको अच्छा लगेगा। अगर सबको आपको अच्छा लगेगा मैम। करना है तो अच्छा लगेगा। चलो किस, मैं अभी भाग्यशाली बना देती हूँ आपको, मेरे पास एक जादू की छड़ी है, वो घुमा के 2 मिनट में मैं आपको भाग्यशाली बनाने वाली हूँ। कौन वो बनना चाहता है, सबसे पहले कौन अपना नंबर लगाना चाहता है भाग्यशाली बनने में। हर कोई। चलो, रूपल मैडम का ही हम नंबर लेंगे और रूपल मैडम के साथ और एक गणेश सर को हम चूज करेंगे। गणेश सर या सुशांत सर आप अनम्यूट कीजिए, शायद आपका माइक मेरे से अनम्यूट हुआ है। सुशांत सर, हाँ। या आप कहाँ यस से, यस सुशांत सर आप कहाँ से हो। मुंबई मुंबई, से। स्वागत है सर आपका। अभी रूपल मैडम थैंक यू। सर के साथ बाकी सब लोग हैं, जो बातें मैं इनसे बोलूंगी वो आपको फॉलो करना है। ओके, जो डिस्कशन मैं इनसे करने वाली हूँ आपको सिर्फ फॉलो करना है। रूपल मैडम और सुशांत सर के लिए मेरे पास 5 करोड़ की ऑफर है, जो मैं मेरे हर ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्कशॉप में देती हूँ, और आज तक कोई वो ऑफर को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तो अभी सुशांत सर और रूपल मैडम के लिए 5 करोड़ की ऑफर है। अगर वो भाग्यशाली नहीं, वो उन्होंने अगर बोला नहीं मेरे नेक्स्ट सेंटेंस के बाद कि वो भाग्यशाली है, तो ऑफर उनके लिए फिक्स है। तो ऑफर यह है, 5 करोड़ की ऑफर है, और उस 5 करोड़ में रूपल मैडम, सुशांत सर, आपके मुझे दोनों आंखें चाहिए, मिलेंगी 5 करोड़ के नहीं बदले एक सिंगल आंख, नहीं नहीं एक सिंगल आंख, नहीं एक हाथ, सॉरी। एक हाथ एक पैर। नो। नो। नहीं नहीं देखिए, 5 करोड़ में ना रूपल मैडम तैयार है ना सुशांत सर तैयार है कि एक भी ऑर्गन शरीर का दे, एक भी हाथ पैर बिल्कुल सर। देने के लिए तैयार नहीं। तो इसका मतलब आपके शरीर की वैल्यू करोड़ों से भी ज्यादा है। 5 करोड़ में अगर एक ऑर्गन भी आप दे नहीं पाते, तो अगर भगवान ने हमें इतना सुंदर जग देखने के लिए, दुनिया देखने के लिए आंखें दी है, हम मधुर धुनी कानों से सुन सकते हैं, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, देखिए हमें भी छुट्टी की जरूरत पड़ती है। कभी हमारे हृदय ने बोला है कि बहुत हो गया तेरे लिए धड़कना, मैं बंद होना चाहता हूँ, मैं 2 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ। नहीं पॉसिबल। कभी नहीं मैं सर। अगर हमारा नेवर। निरंतर उस ईश्वर की कृपा से, जिस जिस भी आप धर्म को मानते हो, भगवान को मानते हो, उसकी आस्था से अगर हमारा शरीर निरंतर कार्य कर रहा हो, अगर आप आज, कितने लोग ऐसे हैं सुशांत सर बताइए मुझे, कि जिनको आंखें हैं पर देख नहीं पाते इस दुनिया को, कितने लोग होंगे। आज गूगल पे हर एक ने बहुत। बड़ा सर्च करो, कान है पर सुन नहीं पाते, मुंह है पर बोल नहीं पाते, हाथ पैर है पर काम नहीं कर पाते। भगवान ने हमको करोड़ों का शरीर दिया है, पर हम उसे थैंक यू बोलने से ज्यादा हम क्या कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं। तो आज से आपका काम क्या है कि भगवान ने हमें जो भी दिया है उसके लिए हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए हर रोज, थैंक यू। तो आप थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। से यहाँ उपस्थित 106 लोग भाग्यशाली है, क्योंकि यस यस बिल्कुल सब। मैम। भगवान ने, या क्यों भाग्यशाली, दूसरा रीजन, अगर मेरे जैसा किसी को बनना, कोई इंसान मेरे जैसा बनना चाहता है, तो इसका मतलब वो इंसान के नजर में मैं भाग्यशाली हूं।
हो कि नहीं हो? अगर कोई यस, इंसान यस, चाहता है मेरे जैसे बनना, जो भी हाँ, मुझे है, वो अगर सामने वालों को लगता है कि अरे नहीं, मुझे इस मैडम के साथ जैसे जिंदगी मुझे चाहिए। अगर मेरे हाथ में अगर कोई 17 Pro Max देख ले और उसको लगता है कि यार अपने पास भी ऐसा मोबाइल होना चाहिए, तो उसको मेरे जैसी लाइफ चाहिए। यस, इस बिल्कुल। सपनों का है ना, लोगों के सपनों का। अब देखिए, आप अभी यहाँ पे जितने 108 लोग उपस्थित है फिलहाल, वो भाग्यशाली कैसे बताइए? क्योंकि आज आपके पैरों में चप्पल है। जिन जितने भी लोग इस दुनिया में है, जिन लोगों के पैरों में आज चप्पल नहीं है, आप उनसे भाग्यशाली है। आपके पास कार है, तो टू व्हीलर वालों के सपना आप जी रहे। टू व्हीलर वालों को क्या लगता है, मेरे पास साइकिल आ जाए। और आपके पास दो पैर भी है। आज किसी कारणवश जिन लोगों के पास पैर नहीं है, उनके सपनों का लाइफ आप जी रहे। आपके पास हम्म, कमरे का घर है, तो जो रात को ठंडी में गर्मी में रास्ते पे सोता है, उसके सपने का जीवन आप जी रहे। राइट, राइट, का मतलब आप किसी ना किसी के सपने का जीवन जी रहे हैं, मतलब आप भाग्यशाली हो। चलो दिल पे हाथ रख के बोलो, मैं भाग्यशाली हूँ। यस, यस, मैं भाग्यशाली हूँ। शेयर कर दो। रूपल मैडम, माइक बंद मत करना आप, क्योंकि मुझे अकेले सिखाना अच्छा नहीं लगता, कोई तो भी चाहिए मेरे हाँ, को discuss करने के। बराबर। माइक ऑन कर लीजिए रूपल मैडम। ओके, तो मैं भाग्यशाली हूँ, तो आपको रोजाना क्या हमारा फोकस, देखिए एनर्जी, हम क्या सीखने वाले 10 दिनों में? एनर्जी को सीखने वाले। मैं प्रैक्टिकली आपको खुद का और औरों का औरा देखने के सिखाऊंगी। आप किसी का भी औरा देख पाओगे इस 10 दिनों में। 7 चक्रों ओ, की एनर्जी से हम किसी का भी स्वभाव पढ़ सकेंगे। और स्पर्श के माध्यम से आप खुद को तो हील करोगे, दूसरों को हील करना सिखाऊंगी। घर की ऊर्जा वेरी इंटरेस्टिंग। इसे पॉजिटिविटी में कैसे बदलना, ये भी हम इन 10 दिनों में सीखने वाले हैं। आपका सिर्फ क्या है, इन्वेस्टमेंट है, आपका समय। और आपकी सांसों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस क्लास के लिए। इसीलिए आपको समय पे आना है। अभी देखो, जब मैंने 4:30 बजे क्लास चालू किया, तो 68 पीपल थे, अभी 114 हो रहे। टाइम, हमारे भारत पीछे होने का वही कारण है, हम इंडियन टाइम से ज्वाइन करते। पर समय बहुत मूल्यवान है, क्योंकि एक सांस लेने के बाद एक सांस छोड़ दो, तो जीवन में उतनी सांसें कम हो जाती है। तो कम हो यहाँ अभी कितने लोग भाग्यशाली हो गए? पहले तो हम भाग्यशाली है शरीर के कारण, क्योंकि जो लोगों के पास नहीं है, हमें भगवान ने वो दिया है। जो लोग सपना देख रहे हैं, वो भी हमारे जीवन में है। इसका मतलब हम भाग्यशाली है। और तीसरा रीजन, हर दिन को सेलिब्रेशन कैसे करना, ये मैं सिखाऊंगी अभी। चाहिए हर दिन आपका कैसे सेलिब्रेशन वाला हो, किस किस को चाहिए? सबको सबको चाहिए। चलो, आज क्लास खत्म होने के बाद गूगल पे एक बात सर्च करना। क्योंकि हमें कुछ नहीं समझता तो हम गूगल बाबा में सर्च कर लेते। तो मैं कह रही हूँ कि गूगल बाबा में एक सर्च करना। रोज दुनिया में कितने लोग हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करते पृथ्वी से? तो यह आंकड़ा करीबन 10 लाख प्लस का है। हम्म, 10 लाख प्लस का कितना? 10 लाख 10 लाख। बस। अगर इस पृथ्वी से रोजाना 10 लाख प्लस लोग हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर रहे हैं, अगर आज हम इस पृथ्वी का एक भाग है, तो उस भगवान को हमारे जीवन में कुछ तो भी सकारात्मक करने की इच्छा है, इसलिए हम इस पृथ्वी का भाग है। तो हम्म, रोज सवेरे उठ के, क्या हमारे अस्तित्व के लिए हम उसको थैंक यू बोल सकते हैं भगवान को? पहला, जरूर मिलना कि चाहिए। देखो कल हो ना हो, कल का दिन उस लिस्ट में हमारा नाम आ जाए 10 लाख का पता नहीं, पर आज हम इसका भाग है, तो आज का दिन हमने कैसे जीना चाहिए? टेंशन में कि सेलिब्रेशन में? कैसे होना चाहिए? सेलिब्रेशन में। कैसे होना चाहिए? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन। और ये सेलिब्रेशन जब हम हमारे जिंदगी के प्रति करना चाहते हैं, तो दूसरा सेलिब्रेशन, थोड़ा अपने साथ घर वालों को देख लो कि आज भी वो आपके साथ इस दुनिया में सवेरे उठ गए हैं। तो इसका मतलब दो से दो रीजन, सिर्फ कि मैं जिंदा हूं, मेरे साथ मेरे परिवार का हर व्यक्ति जिंदा है। तो इसका मतलब यह बात मेरे लिए सेलिब्रेशन की है, हैप्पीनेस की है, खुशियों की है। सो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। क्या होगा? आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्योंकि हमारा अफर्मेशन, हम रोज चाहिए हमको खुशी। खुशी हम्म, हमको चाहिए, पर हम क्या सोचते हैं? मेरे जिंदगी में कितना गम है। फोकस कहाँ पे जा रहा? और निगेटिव। निसर्ग का साइंस क्या बोल रहा है, जहां पे आपका फोकस जाता है, वही आपकी एनर्जी जाती है, और वैसे ही आपको रिजल्ट आता है। जहां पे आपका फोकस जाता है, वही आपकी एनर्जी जाती है, और वहीं पे आपको वैसा ही रिजल्ट आता है। तो फोकस इक्वल टू
एनर्जी। तो फोकस अगर पॉजिटिव हो तो जिंदगी में पॉजिटिविटी आएंगी, फोकस निगेटिविटी का हो तो जिंदगी में निगेटिविटी आएंगी। तो आने वाले 10 दिनों में हम अपने जिंदगी में सारे गमों को समाप्त करने की राह पे एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं। क्योंकि उस बदलाव के मार्ग पर, वैसे सिर्फ मुझे सुनने से फायदा होगा क्या? नहीं तो वैसे तो कितने भजनकार कीर्तनकार हमारे गांव में आते, भागवत सप्ताह लेते हैं, उनसे हमारी जिंदगी बदलाव नहीं होती। क्योंकि 7 दिन हम बिल्कुल बिल्कुल घर में भी सत्संग लगा के बैठ जाते हैं, पर उनकी राइट। बातों को जब तक हम हमारे जीवन में अप्लाई नहीं करते तो फायदा नहीं होता। उसी तरह सिर्फ मुझे सुनने से फायदा नहीं होगा। जो भी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जब तक आप अपने जीवन में फॉलो नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। रिजल्ट के लिए तैयार हो तो आने वाले 10 दिनों में आपको क्या करना है? एक्शन टेकर बनना है। क्या करना है? एक्शन एक्शन टेकर। ओनली चेंज योर लाइफ। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो बदलाव नहीं होगा। अगर किसी इंसान को अपना वजन कम करना है और वो रोज बोलता है कि अफर्मेशन दे रहा है, सिर्फ मेरा वजन कम हो गया, कम हो गया, कम होगा क्या? नहीं होगा। भी तो लेने पड़ेंगे ना, सिर्फ वही अफर्मेशन। तो। उसको जब तक हम एक्शन में नहीं बदलाएंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है, और वो एक्टिविटी क्या है? देखो, आपके शब्दों से ही अब जीवन में कितना बदलाव होता है। मैजिक देखना है, आप खुद करोगे, मैं कुछ नहीं, यहाँ पे मैजिक मैजिक कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपने दोनों हाथों ऐसे कर लो, दोनों हाथ सेम है, देख लो। है दोनों हाथ सेम सभी के, किसी का छोटा बड़ा नहीं है। नहीं। कोई भी दाया बाया हाथ, एक हाथ को निकाल लो, दूसरे हाथ की तरफ देख के उसको बोलो कि तू अभी बढ़ गया है, तेरी साइज बढ़ गई है। किसी भी एक हाथ को बोलो, तेरी साइज बढ़ गई हो, तू लंबा हो रहा है, तू लंबा हो रहा है, तेरी साइज बढ़ रही है, तू लंबा हो रहा है, तेरी साइज बढ़ गई है, तू लंबा हो रहा है, तेरी साइज बढ़ रही है, तू लंबा हो रहा है, तेरी साइज बढ़ रही है। हाँ, सच में तू लंबा हो रहा है, सच में तेरी हाइट बढ़ रही है, तू सच में तेरी हाइट बढ़ रही है, तू लंबा हो रहा है, तेरी हाइट बढ़ रही है, तू लंबा हो रहा है, तेरी हाइट बढ़ रही है। और अभी उस हाथ को फिर से चेक कर लो, क्या हो गया देखो, किस किस के हाथ की लंबाई बढ़ गई, देखो किस किस की बढ़ गई। और जिनकी नहीं बढ़ी फिर से एक बार ट्राई कर लो, बढ़ी ना? ओके। अभी फिर से उसको बोला कि तो नॉर्मल साइज में आ गया, नॉर्मल साइज में आ गया, फिर चेक करो। आपके अफर्मेशन आपके माइंड के साथ काम करते हैं। जब तक आप ये करोगे, माइंड को आदेश दोगे, हम जाने अनजाने में निगेटिविटी का मैं आदेश देते रहते, और वही हम्म। हमारे जीवन में, हमारे कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अगर अगर मेरा मुझे अगर पूछे कि आपका मोटिवेशनल ट्रेनर कौन है, तो मेरे लिए मेरे भारत का किसान यह मेरा मोटिवेशनल स्पीकर है। जिनके जिनके ऊर्जाओं से मेरी लाइफ चलती। कैसे? वो ये नहीं सोचता कि यानी खेती में फसल अच्छी होंगी नहीं होंगी, ये नहीं। वो क्या सोचता है कि मुझे काम करना है, तो पहले वो जमीन की तैयारी करता है, जमीन की पूरी तैयारी करता है, बैलों से, अभी ट्रैक्टर से हो रही है, पूरी जमीन को अच्छे से प्लेन करता है। फिर उस हम्म। जमीन में बीज बोता है जो उसको चाहिए, और बाद में उस पे पानी वगैरह सब डाल के, फिर भी क्या होता है, उस अगर उसने गेहूं का बुआई की है तो आजू बाजू में दूसरे तन भी आ जाते, दूसरे पेड़ पौधे भी उग जाते। तो वो क्या करता है, गेहूं के साथ उनको बढ़ने देता क्या? वो तनों को निकाल देता है। वैसे ही हम इंसान है, हमें बुआई किसकी करनी है? सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य। ये 5 चीजें हम जिंदगी में हमेशा चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं? परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य। ये 5 चीजों की बुआई करते हैं। पर कभी कभी हमारी जिंदगी में क्या होता है, कभी दुख, कभी एंजाइटी, कभी टेंशन, कभी स्ट्रेस बढ़ जाता है। पर इंसान गलती क्या करता है, वो किसान वाला फॉर्मूला नहीं यूज करता। उसको पता है मुझे गेहूं का ही फसल बढ़ाना है, तो गेहूं के लिए मेहनत करता है, बाकी तनों को निकाल डालता है। पर हम क्या करते हैं? हमारा फोकस है सुख, समाधान, आरोग्य, दीर्घायुष्य, ऐश्वर्य, पर हम क्या करते हैं? आजू बाजू में उगे हुए दुखों को, टेंशन को, स्ट्रेस को ही फोकस करते हैं। और जाने अनजाने में फोकस हमारा गलत चीजों पे जाता है, और हमारे जीवन के दुखों बढ़ जाते हैं, हमारे जिंदगी में तनाव बढ़ जाता है, हमारे जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ जाता है। अभी समझ में आ गया दुखों की एंट्री कहाँ से हो रही है हमारे हम्म। जीवन में? हमारे विचारों से ही, जाने अनजाने। तो अभी यहाँ पे बैठे जितने भी लोग, क्योंकि हमें आगे सकारात्मकता की यात्रा चाहिए, 5 चीजों के लिए हम काम करने वाले, सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य। और इसके लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो आज एक एक्टिविटी करनी है। आपको कागज पे अपने जिंदगी के सारे दुखों को लिख डालना है।
वॉट एवर निगेटिविटी इज देयर, जिस कारण से जो भी निगेटिविटी है, जस्ट राइट डाउन, लिखो। अभी लिखना है, स्टार्ट करो। मैं 5 मिनट दूंगी आपको। कोने कोने में पड़े सारे दुखों को ढूंढ ढूंढ के निकालो। किस कारण से, किस व्यक्ति के कारण आप दुखी हो रहे हो? कौन ऐसे लोग हैं जो आपके दुखों का कारण बैठे बने बैठे हैं? 10 साल 20 साल पहले किसने आपको दुख दिया, जिसके शब्दों को आज भी हमने दिमाग में पाल के रखा है? बहुत बड़े प्यार से पैम्पर करके उसको, क्योंकि वो सामने नहीं आया तो उसका वो 10 साल वाला चेहरा आ जाता है कि इसने मुझसे ऐसा कहा था। है कि नहीं? बिल्कुल दिमाग में फिक्स करके बैठा है कि इसने मुझे ऐसा कहा। यह मेरे जीवन के दुखों का मेन रीजन है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ माई लाइफ, कि इसने मेरे जीवन को सबसे ज्यादा दुख दिए हैं। चलो लिखो जल्दी जल्दी। ऐसे कितने इंसान हमने अपने जिंदगी में रखे हैं जो हमारे दुखों के कारण है? लिखो। जब तक लिखोगे नहीं ना श्रुति मैडम, मजा नहीं आएगा। नहीं तो वो कीर्तन हो जाता है, सुनते हम मुंडी हिला हिला के, बिल्कुल ऐसे कि वाह वाह क्या बाबा ने बोला था, बाबा की वाणी कितनी अच्छी थी, और दिमाग में कुछ नहीं जाता। चलो लिखो। जो भी निगेटिविटी है, हर तरह की दिमाग में बैठी सभी लिख डालो। मानो किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया है, जीवन में किसी रिश्तेदार ने आपके साथ निगेटिव व्यवहार किया है, बहुत सी चीजें अंदर पड़ी है। अगर हमें पॉजिटिविटी निकालना है तो पहले गंदगी को साफ करना पड़ेगा। यही वो कारण है, आज डॉक्टर भी बोलते हैं कि 99% साइकोसोमेटिक डिसीजेस है जो हमारे विचारों से हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहे। जब तक हम इन विचारों से बाहर नहीं निकलेंगे, जो ये स्टोरेज खाली नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होता। ये वायरस है हमारी जिंदगी के, जो दुख हमने भर के रखे हैं। यही वो बीमारियों के कारण है जो हमने हमारे जिंदगी में लाके रखे हैं। आज लिख के, लिख डालो पूरा क्या करना है, फिर मैं बाद में बताऊंगी इसका। जस्ट राइट डाउन, लिख डालिए। वॉट एवर निगेटिविटी इज देयर, जस्ट लिखिए। लिख के इन सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को आज खत्म कर देना है। एक भी निगेटिविटी हमें हमारे माइंड में नहीं रखनी है। हमेशा हमेशा के लिए इस निगेटिविटी को हमें निकाल के बाहर रखना है। वॉट एवर निगेटिविटी इज देयर, किसी भी कारण से कोई भी निगेटिविटी हो, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव, जस्ट रिमूव। लिखो, निकाल के फेंकना है। किसी भी कारण से कोई भी निगेटिविटी माइंड में आ रही हो, किसी ने, लिखो लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं, बारीक से बारीक दुख वो भी लिख डालो आज। क्योंकि वही ये कारण है जो आपके जिंदगी में दुख, शरीर में अनारोग्य, और दवाखाने में जाके आपके जेब खाली कर रहे हैं। आज लिख के इन सारे दुखों को बाहर निकाल डालो। क्यों करना है, इसका रीजन भी मैं बताती हूँ। लिखिए। रेणुका मैडम अनम्यूट कीजिए 1 मिनट के लिए। यस कहाँ, मैडम। रेणुका मैडम आप कहाँ से हो? पुणे से है मैडम। ओके। सो स्वागत है आपका। अभी देखिए, जो आपने जो भी दुख लिख रहे हो उसके रीजन लिख रहे, तो अभी मैं आपको कुछ यस मैडम। सवाल, आप मुझे जवाब दीजिए कि आप डेली स्नान करते हो? यस मैडम। हमेशा क्लीन और वॉश किए हुए कपड़े पहनते हो? यस मैडम। आपके घर में टू व्हीलर फोर व्हीलर क्या है? आज अभी तो कुछ नहीं है मैडम। टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी? सिर्फ है ना मैडम, एक एक ऐसा है कि मैं किसी को बता नहीं सकते, ऐसा कुछ है कि आप समझ सकते हो क्या, वो मैं बता नहीं सकती हूँ।
नहीं ठीक है, नहीं मैं ये नहीं बोल रही, टू व्हीलर फोर व्हीलर है क्या आपके घर में कुछ अभी? अभी तो नहीं है मैडम। नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे घर में गाड़ी रहती है तो हम उसकी भी सर्विसिंग करते हैं, 6 महीने ओके। 4 महीने में करते हैं। तो अब मुझे बताइए ओ, लास्ट सर्विसिंग यहाँ की कब की? मैं मैडम एक बात बताऊंगी, मैं हैप्पी टॉक स्टेट बैंक फाउंडेशन हैप्पी टॉक करके है उसमें जुड़ी हुई हूँ मैं। वो पॉजिटिव के ऊपर ही है, तो मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी न उठने के कारण भी नहीं हो पा रहा है, तो तब मुझे बहुत ये होता है। और हीलिंग सेशन भी किया था मैंने बीच में। हमारे उधर भी हीलिंग सेशन होता है ना, तब बहुत अच्छा लग रहा था। सब ठीक हो रहा है ऐसा भी अभी भी सब ठीक ही है, फिर भी मन बार बार आकर ये ऐसा बस लाता है वही तो। तो बात हमें क्लीन करनी है ये 3 दिनों में। पहले तीन ऐसे दिनों में हम यही क्लियर करने वाले, बाद में हम ऊर्जाओं पे जाएंगे, बाद में हम एनर्जी साइंस को ऐसे पढ़ेंगे। और अभी हम, क्योंकि माइंड में जब तक जितना भी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रोज या एक बार या 2 बार स्नान कर लेते हैं, ठीक है, धुले हुए ऐसे कपड़े पहनते हैं, पर विचारो गाड़ी भी है फोर व्हीलर पे तो उसको भी साफ करते हैं, घर को भी हम डेली पोछा ऐसे लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। बट यहाँ की जो सर्विसिंग है, ऐसे जहाँ हमारे जीवन के खुशियों की निर्मित होती है, वहां का सर्विसिंग हमने किया ही नहीं आज तक। और जब तक वो ऐसे सर्विसिंग नहीं होगा तो क्या आप जिंदगी बदलेंगी? तो उस सर्विसिंग के लिए बेहतर मार्ग यह है, जिंदगी है तो कुछ ना कुछ निगेटिव जिंदगी में आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा कि जो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन तक ले जाएगा। तो हमें उन चीजों को डेली आज से एक काम करना है। जो भी आपने लिखा है ना अभी, उस कागज को बारीक बारीक टुकड़े करो। जो भी मैंने लिखा, आपको बोला था कि वॉट एवर सफरिंग इज देयर, जो भी जिंदगी के दुख आपने लिखे हैं, जो भी प्रॉब्लम लिखे, उसको पार डालो अभी। क्योंकि यहां से वो अभी की किताब में आ गए, जो भी नोटबुक में आ गए उसको बारीक बारीक टुकड़े करके फाड़ डालो। और जब भी समय मिले उसको जला डालो, लिखो, फाड़ो और जलाओ। ये इतनी बढ़िया टेक्निक है कि डेली जैसे हम घर की साफ सफाई करते, डेली जैसे हम शरीर की साफ सफाई करते, इस तरह माइंड में आए नकारात्मकता की सफाई आज से करना चालू कर दो। कौन कौन रेडी है करने के लिए? ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर आप रोजाना करोगे, आज एक बार अभी हुई, और कल क्लास को आने से पहले एक बार करके आइए, फिर देखिए माइंड। और ये एक्टिविटी जनरली रात को सोते समय करना। जब सोते समय आप क्या चाहिए, ये तो हो गया क्लींजिंग। अब जिस चीज को खाली करते हैं वहां कुछ ना कुछ भर जाता है फिर से, तो हमें वहां पे क्या भरना है, व्हाट एग्जैक्टली व्हाट। तो हमें अपने जिंदगी के प्रति कुछ 10 सेंटेंस ऐसे बनाने हैं जो हमें पॉजिटिविटी देंगे, जिसे हम अफर्मेशन कहते हैं। जैसे रोजाना मैंने अगर बोलना चालू कर दिया, मैं भाग्यशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, एक मंत्र मैं आपको देती हूँ जो रोजाना आईने के सामने आपको बोलना है। चलो दोनों हाथ ऐसे कीजिए पूरा एनर्जी के साथ, और बोलिए मैं स्वस्थ हूं। स्वस्थ है ना, शरीर और मन से स्वस्थ। मैं मस्त हूं, जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल आनंद के साथ करो। मैं जबरदस्त हूं, उसका रिजल्ट मेरे जिंदगी में जबरदस्त आ रहा है। सो क्या बोलना है, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं जबरदस्त हूं। क्योंकि अगर हम बुआई अच्छे से पॉजिटिविटी के करेंगे तो कटाई भी हमें आनंद की करनी मिलेंगी। तो हमें रोज बोल देना, इन न्यूज को डिक्लेयर कर दो कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। और इसके साथ एक सेंटेंस बोलना है, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई वॉन्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई वांट। वो भगवान को आज तक बोले कि तूने मुझे क्या दिया है। आज से बोलो, तूने मुझे इतने सुंदर आंखें दिए जिसके कारण मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूँ, कान दिए जिसके कारण मैं सुंदर ध्वनि सुन पा रहा हूँ, मुख दिया है बोल पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं। आज मैं लोगों से भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे रात को सोने के लिए छत उपलब्ध है, 2 वक्त का खाना उपलब्ध है। इतना भी हो ना तो आप भाग्यशाली हो, नहीं तो क्या है। कितना भी रहे, आप देखो बड़े बड़े बंगले पड़े हैं लोगों के पास, पर अगर उनको पूछा, सर क्या आप खुश हो, वो बोलते नहीं जी, हमारे जिंदगी में कितना गम है, रोजाना डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 10 से 15 गोलियां सवेरे से शाम खानी पड़ती है। अब वो लोग खुश है कि जो लोग परिवार के साथ शाम को मस्त इकट्ठा खाना खा रहे हैं, बिंदास
बातें कर रहे वो खुश है। हमें लगता है कि वो बंगले में ज्यादा खुशी है, और वो बंगले वाला आपके परिवार की तरफ जब देखता है कि आप परिवार के साथ आनंद से भोजन कर रहे हैं, तो बंगले वाले को लगता है कि वाह, ये इंसान, इसकी फैमिली कितनी खुश है। तो खुशी की व्याख्या क्या है? मानने पे है। जब आप खुद को भाग्यशाली समझोगे, तो जिंदगी भी आपको भाग्यशाली लगेगी। जिंदगी में भी आप खुद को पॉजिटिव महसूस करोगे, क्योंकि अगर आपने ही खुद को दुख ही समझा, तो आपके जीवन में सुख कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए हम थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे। हमारा आज और कल का विषय है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन, शब्द के माध्यम से आपने इसको आज से पहले जाना होगा, समझा होगा कि हमारे दो माइंड होते हैं। कौन से माइंड होते हैं हमारे? दो माइंड होते हैं। कॉन्शियस माइंड, जिससे आप अभी क्लास कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड जो हमेशा आपके अंदर ही अंदर बातें करता रहता है। आप एक करना चाहते हो, वो आपको दूसरी बात समझाता है, अरे ये नहीं ये कर ले, हमेशा आपको वो। तो ये कॉन्शियस माइंड है ना, अभी आपकी 10% एनर्जी जिस कॉन्शियस माइंड से आप क्लास कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड यानी जैसे समुन्द्र की गहराई 90% है, जो ऊपरी सतह से पहचान में नहीं आती, वो 90% पे काम करना हम सीखने वाले हैं अपने माइंड पे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की जो ऊर्जा है, इसे हम किस तरह से अपने जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो ये तीन तरह से काम करती है: अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। हमारा जो अवचेतन मन है तीन पद्धति से काम करता है: अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। तो अफर्मेशन को समझने के लिए जापान के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट है डॉक्टर मसुरो इमोटो, आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इन्होंने अफर्मेशन के पर बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है, द मिरेकल ऑफ वाटर, द हिडन मैसेज इन द वाटर। और इनका कहना है कि देखो, हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। यस और नो? इस ब्रह्मांड में 70% पानी है, और हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है, 70% पानी इसमें भी है। तो ये क्या हमारे जिंदगी पे अफेक्ट करता है? अगर अभी रूपल मैडम अनम्यूट कीजिए। अगर मैं कहूं कि आप रोजाना ये पानी पीते हो, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? रूपल मैडम माइक ऑन कीजिए। यस हाँ। आप ये पानी नो। पीते हो रोजाना, ये ऐसा दिखने वाला, तो आप क्या बोलोगे? मैडम, मेरे घर में तो आरओ लगा हुआ है, हमारे घर बिल्कुल। में तो अल्कलाइन वाटर अरे हम पी रहे हैं। आप ऐसा उत्तर देंगे, पर मैं बोल अरे रही हूँ कि आप ऐसा ही पानी पीते हो, क्योंकि साइंटिस्ट मोसुरो इमोटो ने सिद्ध किया है। रिसर्च किया कैसे है। किया है? उन्होंने क्या बोला है कि फिर हमारे अफर्मेशन, हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, हमारे घर में भी जो पानी है, इस ब्रह्मांड में भी 70% ऑफ पानी है। अगर जिस घर में, क्या बोलते हैं, वास्तु तथास्तु बोलते हैं, ऐसा हमारे इसमें हाँ, कहावत, जिस घर में रोजाना झगड़े हो रहे हैं, मन ही मन अगर आप अपने अंदर में दुखी हो, तो हमारे अंदर का 70% पानी भी ऐसा नकारात्मक बनते जा रहा है। बिल्कुल जो सही अंदर बात। की एनर्जी है वो भी ऐसी डल होते जा रही है, क्योंकि बिल्कुल जा अफर्मेशन रहे हैं। गलत जा रहे हैं। अगर आप पानी का गिलास लेके बैठ रहे हो, खाने की थाली लेके बैठ रहे हो, और आपके विचार निगेटिव जा रहे हैं कि इसने मुझे आज ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, तो क्या आपकी एनर्जी ऐसी होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। हमें जाने अनजाने, हमें पता नहीं। अगर हमें पहले पता अरे होता कि हमारे विचारों से हमारे शरीर की एनर्जी चेंज होती है, जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं, अंधेरा है, और गलती से आपका एक रस्सी पे पैर कर गया, पैर गिरा, और आपके माइंड ने उसको पकड़ लिया, अरे मेरा सांप पे पैर कर गया, क्या होगा? आपके शरीर में कौन से वाइब्रेशन आएंगे? निगेटिव। डर लग जाएगा कि आपको रस्सी थी, आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं रस्सी है, पर वो रस्सी चिकनी थी, आपको लगा कि मेरा पैर सांप पे गिर गया। तो आपको क्या लगेगा? बिल्कुल। तो आपके शरीर के सारे वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड ने, ये साइंस ने भी सिद्ध किया है। एक कैदी को जब उसको बोला था कि उसको जो मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो उसको सांप के कटवाने से दिया जाएगा। उस दिन उसके शरीर चेहरे पे पट्टी बांधी, और उसको सुई चुभोई। पर जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो उसको, उसके शरीर में कोबरा का जहर मिला। तो हमारे माइंड की शक्ति क्या है? अगर वो चाहे तो अंदर ही अंदर विचारों से सांप कोबरा का अगर जहर बना सकता है, तो क्या अगर उसको सही पॉजिटिव ऊर्जाएं दे, सही अफर्मेशन दे, तो जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकता? क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो सही हमें बात है एकदम। ईश्वर ने हमें सब कुछ दे के रखा है, पर हम उसको अट्रैक्ट किस चीज को करते हैं, उसके ऊपर हमारी जिंदगी निर्भर है।
और वही तो। इसीलिए इन 10 दिनों में हम पॉजिटिविटी जिंदगी में कैसे अट्रैक्ट किए करें यही देखने वाले। जब उस मसूरे मटू ने इस पानी से उसको प्रार्थना की, पॉजिटिव बोला, तब ये क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो गया। ये साइंटिफिक एविडेंस है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं साइंटिस्ट मसूरे मटू का। जब पानी को प्रार्थना की गई, सकारात्मक भाव दिए गए, तो क्या हम रोज अपने अंदर जो 70% वाटर है उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, मैं भाग्यशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं जबरदस्त हूं, तो क्या हमारे अंदर ऐसे सकारात्मक ऊर्जाएं तैयार नहीं होंगी? जब उसको उन्होंने और अधिक प्रशंसा और प्रेम दिया, वो पानी को जब उन्होंने और अधिक प्रशंसा और प्रेम के अफर्मेशन दिए, तो गोल्डन क्रिस्टल में वो फॉर्म हो गया। और जब उसको सिर्फ नकारात्मकता दी गई, तो फिर से वो निगेटिव क्रिस्टल यानी निगेटिव में ट्रांसफर हो गया। तो मेरे बहनों, जो आप किचन में रोजाना वक्त बिताते हो और वहां आप खुद को सच में अकेला महसूस करते हो, तो आपके विचारों से जो खाने में ऊर्जाएं जा रही है वो इस तरह की जा रही है, ये आपको पता नहीं। आज से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप किचन में खाना पकाते हो, तो कोई लोक संगीत या पॉजिटिव भाव वाला म्यूजिक रखिए। अगर खाना पकाने का मन नहीं है, तबीयत खराब है, तो उस दिन 2 आइटम कम बना दीजिए, सादी खिचड़ी दाल बना लीजिए। पर अपने फैमिली में क्या करना है आपको? पॉजिटिविटी के भाव रखना है। तो लोक संगीत और अच्छी भावनाओं से आप ऊर्जान्वित खाना पकाओगे, तो ये ऊर्जा होंगे। माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ पानी के जब टेस्ट किया गया, तो उसकी एनर्जी ऐसी मिली। मोबाइल जैसे जनरली पानी की बोतल के पास अगर ज्यादा देर मोबाइल रहता है पानी के बर्तनों के पास, तो उसकी पानी की एनर्जी ऐसी बन जाती है। अगर उस जल को फिर से पॉजिटिव बनाओ, तो इस तरह वो पानी के भाव बन जाते हैं। तो क्या हमारा शरीर, फिर से बोल रहे हैं, हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। अगर हम रोजाना सकारात्मकता के भाव बनाएंगे, तो क्या हमारा शरीर अंदर से शुद्ध, स्वस्थ और आनंदित होगा कि नहीं होगा? क्या लग रहा है? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? क्या लग रहा है सुशांत सर, पॉसिबल है ये नहीं? पॉसिबल है या जिंदगी में पॉसिबल है। हमें, तो इसीलिए हमें अफर्मेशन, इसके लिए और मसूरे इमोटो ने दूसरा प्रयोग किया है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ। आपके शब्दों से पानी की टेस्ट बदलने वाली है और नमक का खारापन कम होने वाला है। ये प्रैक्टिकल हम लाइव में करने वाले हैं। जब आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल सेशन आएंगे। तो क्या लगता है, पॉसिबल होगा क्या सुशांत सर, कि आप नमक को बोल देंगे कि तेरा खारा पॉसिबल। हो गया? तो ये प्रैक्टिकली करेंगे हम, पानी के टेस्ट में बदलाव का भी प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। तो मसूरे मोटो ने बाद में प्रैक्टिकल किया चावल पे। उन्होंने यानी जो बोतल था उन्होंने चावल भरा, पकाया हुआ, और उसको अफर्मेशन एक चीट लगा, बोतल पे रख दी लव। एक चीट पे लिखा नथिंग और एक पे लिखा हेट, और तीनों सेम चावल था, सेम पकाया हुआ चावल 3 बोतल में भर के उन्होंने अफर्मेशन लिया यानी शब्द लिखे, और नथिंग वाले बोतल को उठा के एक कोने में रख दिया, उसको देखा भी नहीं, रहने दिया। और लव वाले को बिल्कुल, रोज तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तू मेरे लिए बहुत अच्छा है, तूने मेरे लिए ये किया वो किया, ऐसे पॉजिटिव। और हेट वाले को जितनी गालियां देनी थी उतनी दे दी। रिजल्ट ये था कुछ दिनों बाद, जिस बोतल को, क्योंकि हमारी जिंदगी में 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को हम इतना प्यार करते हैं कि उनको खरोच तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोगों तो ऐसे पाल के रखे कि उनकी याद आ गई कि बिल्कुल हमारा पूरा माइंड निगेटिव में चला जाता है। और कुछ लोग आए गए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मॉल में गए, उसने आपको कपड़े दिखा दिए, आपने चीजें खरीद ली, उसका रिश्ता अपने खत्म, नथिंग वाले लोग। तो अगर हमारे शब्दों से, देखिए लव वाला चावल ताजा रहा क्योंकि उसको पॉजिटिव, नथिंग वाला थोड़ा सा खराब हुआ, और हेट वाले को वो जो चावल बना था उसको पानी पानी हो गया, यानी उसको फंगल्स आ गए और पूरा गंदगी वाला हो गया। तो इसी तरह हमारे जीवन में रिश्तों का महत्व है। अगर हम उसको पॉजिटिविटी से यानी अच्छे प्यार से रखेंगे, तो वो चीजें हमारे पास, वो चाहे निर्जीव भी वस्तु हो, उसको भी एक एनर्जी होती है, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रैक्टिकल, कि निगेटिव एनर्जी की भी वस्तुओं को भी यानी निर्जीव वस्तुओं को भी कैसे एनर्जी होती है वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज से हमें क्या करना है?
अफर्मेशन देना है तो आज ही आपको 10 अफर्मेशन ऐसे लिखो जो आपके जीवन के प्रति आप चाहते हो। पहला, मैं भाग्यशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास आलीशान बंगला और कार है, मैं मेरे परिवार के साथ हर पल सेहतमंद, खुशनुमा, आनंदी जीवन व्यतीत कर रहा हूं। और आपके कोई अलग से ड्रीम होंगे कि यस आई ओन दिस मच अमाउंट पर मंथ। लैंग्वेज इज नॉट अ मैटर। आप अब जिस भी भाषा को कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप अपने अफर्मेशन लिख सकते हो। तो पहला, जिंदगी में अफर्मेशन का बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा है विजुअलाइजेशन। सर ये वाक्य सबने पढ़ना है, सर को मैं जोर से पढ़ने के लिए बोलूंगी। क्या लिखा है सर? सफेद हाथी दिमाग दिमाग एक मिनट, दिमाग में नहीं सोचना है। ठीक है। और ये वाक्य पढ़ते किस किस के दिमाग में काला सफेद कोई तो भी हाथी आ गया? अब क्लियर लिखा है सफेद हाथी दिमाग में नहीं सोचना है, पर हमारे दिमाग में काला सफेद जो भी हाथी हमने कभी जिंदगी में देखा है वो हाथी की प्रतिमा आ गई। अब देखिए, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। या हाथी था क्या? सिर्फ हाथी नाम का शब्द था, और शब्द भी क्या था? सफेद हाथी दिमाग में नहीं सोचना है। और हमने उसी वक्त सफेद हाथी को दिमाग में देख लिया। काला सफेद हाथी हमारे दिमाग में तुरंत आ गया, हमें हाथी को सोचना नहीं था, फिर भी नहीं हमने हमारे जिंदगी में वो दिमाग में हाथी। ऐसे कितने सफेद हाथी दिमाग में पाल के रखे। हमें शरीर में स्वास्थ्य चाहिए, दिमाग में बैठी है बीमारी। हमें जेब में पैसा चाहिए, दिमाग में बैठी है गरीबी, मेरे से नहीं होगा। हमें आलीशान बंगला चाहिए, अरे वो तो अंबानी के पास है, मेरे की जिंदगी में कैसा आएगा। हमने सारे दिमाग में ऐसा भर के रखा है, उसको इस तरह प्रोग्राम किया है कि हम गरीबी में जीने के लिए, बीमारी में जीने के लिए उसको प्रोग्राम करना। यस और नो, कुछ समझ में आ रहा है? हमारी प्रोग्रामिंग गलत हुई है। और जैसे अगर मेरे जो मैंने अभी पीपीटी दिखाई आपको, वो मेरे लैपटॉप में स्टोर है, इसलिए मैं आपको दिखा पा रही। जो पीपीटी मैंने आपको दिखाई वो मेरे लैपटॉप में स्टोर है। अगर वो नहीं होती, अगर कोई उसमें दूसरी इमेज स्टोर हुई तो वही दिखता ना। उसी तरह आपका जीवन कहीं ना कहीं आपने स्टोर करके रखा है। आपने कभी ना कभी विजुअलाइज किया। अभी देखिए, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवराय जी की माता जी, माँ जिजाऊ, जब वो बच्चे थे तभी से उनको राजे कह के बुलाती थी। क्या बोलती थी? राजे। राज्य। और हमारे भारत देश को छत्रपति शिवराय जैसे महाराजा मिले, क्योंकि अफर्मेशन उनके मम्मी का क्या था, माता जी का क्या था? राजे। अब देखिए, अभी तो जमाना ये आ गया कि बच्चों के ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, अद्वैत नाम रखा जाता है। और उसको घर के आजा अदू बेटा इधर, हम ही उनके नामों के वाइब्रेशन कर देते। अद्वैत का क्या कर देते हैं? अदू। शिवाय नाम रखेंगे, और शिव छोटा उसका कुछ तो भी घर में चिंटू पुंटू मुंटू कर देते हैं। एवरीथिंग इज द एनर्जी। हमारा नाम हमारी पहचान है, और उसकी ऊर्जाएं हम ही खराब करते हैं। तो आज से बच्चों को चिंटू पुंटू मोंटू बोलने से अच्छा जो आपको बनाना है वही बोलिए। बोलिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, बोलिए पायलट साहब कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। हम क्या बोलते हैं? क्या गधा बच्चा है, तेरे को समझ में नहीं आता? आपको गधा बच्चा नहीं चाहिए ना, फिर आप उसको गधा क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको मूर्ख बच्चा नहीं चाहिए, आप सोचो दिन में उसको कितनी बार मूर्ख बोल देते हो। इडियट बोलते हो, मूर्ख बोलते हो। बच्चों को वाइब्रेशंस, एवरीथिंग इज द एनर्जी। अगर आपको बच्चों को, आपको जाने अनजाने, जानने जानबूझ के नहीं हो रहा, फिर भी जाने अनजाने में आप अपने बच्चों के आजू बाजू में निगेटिविटी की एनर्जी डाल रहे हो। अब देखिए, हमने अपने खुशियों के रिमोट भी बांट के रखे हैं। कैसे? कि अगर हमें बच्चों को चाहिए, आज हाई सोसाइटी जितने भी आपके एरिया में कॉलोनी होंगी, देखिए उन सबके बच्चे कहाँ पे हैं? सुशांत सर कहाँ पे, भारत में है कि भारत के बाहर है? भारत के बाहर है कुछ। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत, या। उनके बच्चे आज भारत के बाहर है। हम्म। अभी रिसेंटली एक उनके बच्चे इटली में थे, और वो अंकल की डेथ हो गई, घर में कुछ भी यानी नहीं था एक तो ऐसे कितने किस्से आज सुनने को मिलते हैं। अभी मैं आपको दो स्टोरी बताती हूँ, थोड़ा सोचिए हम जिंदगी क्यों जी रहे और किस तरह जी रहे, हर एक ने सोचना है। दो स्टोरी ये है। एक बच्चा अपने माँ पिताजी को विदेश से एक पत्र भेजता है, माँ पिताजी बताइए ना, मैं जब बहुत छोटा था आपने मुझे एक सपना दिखाया,
बेटा तुझे बहुत बड़ा बनना है, बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा बनना है, बहुत आगे जाना है। मैं बहुत छोटा सा था, आपने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। मम्मी आपकी इतनी याद आती थी, रात को मैं अकेले में बहुत रोता था। मैं हॉस्टल में जब अकेला था, मुझे रात को आपकी बहुत याद आती थी, मैं बहुत रोता था। छुट्टियों में 2-4 दिन आपके साथ रहता था, पर पूरे साल में अकेले में रोता था। थोड़ा बड़ा हुआ, हिम्मत आ गई, दोस्त मिले, पर पता है इन सब में आप मेरे से दूर हो गए। फिर भी आप बोलते रहे, आपने मुझे अपने पास नहीं बुलाया। आप मुझे बोलते रहे बेटा बहुत पढ़, बहुत आगे बढ़, बहुत पढ़, बहुत आगे बढ़, तुझे बहुत कुछ करना है। और इस तरह मैं धीरे धीरे दूर हुआ। आपने मुझे बोला कि अच्छी नौकरी के लिए अभी तुझे देश से बाहर जाना पड़ेगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर बताओ माँ पिताजी मेरी क्या गलती है कि मैं चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकता। मुझे बताइए, क्या आप जो जिंदगी भर पैसे कमाते हो, सच में वो पैसे से आपके बेटे विदेशों में है और आप यहाँ पे अकेले हो, तो क्या आप खुशहाल जिंदगी जी रहे हो? क्या सच में आप खुश हो? किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं हम? किन हमारी खुशियों की व्याख्या ही बदल गई है, और जिंदगी बीत जाती है खुशियों को संभालने में, यानी पाने में। पर जब खुशियां पाने का टाइम आता ना, वही पैसा चला जाता है डॉक्टर के बिल भरने में। इसी तरह एक फॉरेन के लड़के, यानी जो हमारे एरिया में ही थे, वो अंकल जी, वो बहुत बड़े क्लास वन अधिकारी थे, मैडम भी अच्छे पोस्ट पे थी। उनके दोनों बेटे फॉरेन में, आंटी की डेथ हुई, और उन्होंने, अंकल ने फोन लगाया बच्चों को कि बेटा मम्मी गुजर गई, आपको आना पड़ेगा। तो बड़े बेटे ने छोटे बेटे को फोन लगाया, ये ले पैसे, मेरा तो जाना होगा नहीं, तू जाके सब निभा ले। अब छोटा बेटे के लिए वो 3 दिन बॉडी वो बर्फ की पेटी में रखी गई। जब वो बेटा आया 3 दिन के बाद अंत्यविधि हुई, और बाद में सारी वो बेटे ने कुछ अमाउंट अपने पापा के हाथ में रखा। सारे मेहमान घर पे ही थे कि मुझे इतनी छुट्टियां नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अचानक छुट्टी लेके आया हूँ। सारी जो अभी विधियां है वो आप किसी के हाथ से कंप्लीट कर लेना, 13 दिन रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो पिताजी कुछ नहीं बोलते। 3 मंजिली मकान था, दोनों ही रहते थे, अंकल और आंटी। अंकल, एक कोई तो भी चीज गिरने की आवाज आती, बेटा उस आवाज की तरह दिशा से जब भागता है, तो पिताजी ने तीसरे माले से कूद के अपने आखिरी सांसें ली थी, और हाथ में चिट्ठी थी, बेटा जाने से पहले मेरी विद्या कर ले, क्योंकि शायद तुझे आगे टाइम ना मिले। अब ये दोनों उदाहरणों से थोड़ा सोचिए, क्या हम इसीलिए भाग रहे हैं क्या? क्या ये यही सुख के लिए भाग रहे हैं क्या जिंदगी में? असली सुख क्या है? एक परिवार में, चाहे पैसे थोड़े कम हो, पर परिवार में हमारे साथ रात को टेबल पे खाने के लिए कोई तो भी हमारे परिवार का सदस्य है। आज लोगों के पास पैसा तो है, पर प्यार करने वाले, पहले घर में देखो, 4 मेहमान भी आ जाए ना तो खुशियों से एडजस्ट हो जाते। अगर किसी ने फोन कर दिया आ रहे ना, तो एक जन को खाना खिलाने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। इतना सब आज लोगों के पास पैसा होगा, सारी चीजें, दिल पे हाथ रखे कि सच में वो खुशियां आपकी जिंदगी में है क्या? आप खुश हो? नहीं है खुशी। वो समाधानी हो? नहीं हो समाधान। क्या आप आरोग्य संपन्न हो? नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है। अगर किसी के पास पैसा है तो ना रिश्ते अच्छे नहीं है, जिसके पास लोग हैं तो उसके पास जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं। कहीं ना कहीं स्ट्रगल चालू है, क्योंकि हमारी जिंदगी जीने की तरीके बदल गए हैं। तो आज जो हमने स्टार्टिंग में किया, कि थोड़ा सोचो आज आपके जिंदगी में किस किस को लगता है, अगर आपको सच में भाग्यशाली होना है ना, तो जो भी सफरिंग है लिखो, फाड़ो, जलाओ। ये पहला टेक्निक आपको करना है। रोज सवेरे उठने के बाद मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ बोल के ईश्वर को थैंक यू बोलना है। क्योंकि कैसे भी जियो, जिंदगी का दी एंड पक्का है, सिर्फ कब आने वाला पता नहीं। तो अगर रोज 10 लाख लोगों में से हम जिंदा है, तो ईश्वर ने हमें किसी कारणवश जिंदा रखा है, उसे हमारे साथ जिंदगी में
कुछ तो भी अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है। तो विजुअलाइजेशन में देखिए, अगर हमारे घर का कोई सदस्य थोड़ा लेट हो जाता है तो पॉजिटिव विचार आते कि नेगेटिव, बताइए कौन से विचार आते हैं सुशांत सर? अगर कोई घर के सदस्य का फोन नहीं लग रहा, 2-4 घंटे लेट हो गया, तो विचार कैसे आते हैं? थोड़ा मतलब प्रॉब्लम में तो नहीं, ये पहले सोच आती है। और 10 घंटे भी फोन नहीं लगे तो बहुत चिंता होती है, क्या हो गया, कुछ हो गया, विजुअलाइजेशन चालू हो जाता है, हाँ। वो चीजें दिखने चालू हो जाती है। तो अगर उस पे मैं आपको अब सॉल्यूशन देता है, उसके बोलना है सिर्फ कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, उन विचारों को वही डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। और डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें बोलना है कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। क्या बोलना है? कट कट कट, डिलीट डिलीट, उस एनर्जी को वहां से हमें डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। और तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी अगर मैं बोलूं आपको, मिनी मैडम अगर आप अनम्यूट कीजिए, मैं बोलूं कि आप मेडिटेशन करने के बाद, कौन कौन मेडिटेशन करता है? मेडिटेशन का सही मतलब बोलेंगे तो कोई बोलेंगे ध्यान, आंखें बंद करना। तो आंखें बंद करने के बाद किस किस का ध्यान लगता है, या सारी दुनिया घूम के आते हो, क्या होता है? बोलो मिनी मैडम, क्या होता है मेडिटेशन के बाद आंखें बंद करो तो क्या होता है? बहुत अजीब अलग अलग ख्याल आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग। जितना हम आंखें खोल के नहीं सोचते, उससे मल्टीपल हम आंखें बंद उतना करने के बाद दुनिया घूमने लगते हैं। जो विचार बिल्कुल। सालों से कभी दोनों जी के मैम। माइंड में था, वो भी निकल निकल के बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब आंखें बंद बिल्कुल। करके, कोई म्यूजिक लगा के आंख बंद करके, वो ध्यान मतलब हमारे काम का तो कोई नहीं है क्या? तो मेडिटेशन मतलब क्या? आपने देखो, या इस जगह में जितने भी दुर्घटनाएं घटित हुई, एक्सीडेंट, क्या लिखा रहता है रोड पे? नजर हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। आज जितने भी एक्सीडेंट हुए, उस समय वो ड्राइवर जो भी गाड़ी चला रहा है, उसके माइंड में कोई अलग ख्याल आया, उसका कंसंट्रेशन गाड़ी चलाने से हटा, इसलिए वहां दुर्घटना घटी। तो बराबर। जिसका दोष नहीं है उसको भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो मेडिटेशन का मतलब है कि हमारा अस्तित्व इन सांसों के साथ है, इन प्राण के साथ है। अगर इस ऊर्जाओं में, वर्तमान में अगर हम सही सोचना चालू कर दे, तो वर्तमान में अगर मैं अभी क्लास ले रही हूँ और 100% अगर मेरा फोकस सिखाने में है, तो क्लास कैसे रहेगा? कंसंट्रेशन के साथ आपको समझ में आएगा, ऐसा होगा। अगर मैं क्लास लेते लेते इधर मेरे स्टाफ से बात कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, तो क्या मैं फुल एनर्जी से मेरा काम कर पाऊंगी? साधा अगर कोई नहीं नहीं, महिला बिल्कुल। सब्जी काट रही है, सब्जी काटते काटते चाकू उंगली पे आ गया, इसका मतलब यहां से कनेक्शन सब्जी से टूट के वो उंगली पे आ गया, उंगली कटने वाली है, नजर हटी, यस दुर्घटना यस घटी। यस। तो अगर हम हर सांस में, वर्तमान में जो भी हमें करना है, अगर एक डॉक्टर ने वर्तमान में, अगर उसको हार्ट का ऑपरेशन करना है और उसका लक्ष्य दुर्लक्षित हो गया, वो किसी कारण से विचलित है, और हार्ट की जगह उसने लंग्स का ऑपरेशन कर दिया, नजर हटी, यानी हार्ट को चीरा लगाना था, उसने लंग्स को लगा दिया, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कोई इंजीनियर ने, अभी रिसेंटली मुंबई में एक ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ, वो ऐसे जाके पूरा ऐसा प्लेन हो गया, उन्होंने यानी 4 लेन को 2 लेन बना दिया, जो भी इंजीनियर थे। अब क्या हुआ? प्रॉब्लम, रास्ता ब्लॉक हो गया। ऐसे कितने, अगर इस जो भी इंसान काम कर रहा है, वो काम करते वक्त अगर उस इंसान की ऊर्जाएं वहां से हट के दूसरे चीजों में चली गई, प्रॉब्लम होगा। तो अगर हमें यस जिंदगी यस। जीना है, तो मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके घंटों बैठना नहीं। जो भी आप वर्तमान में काम कर रहे हो, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो, अगर फुल फोकस के साथ करोगे तो यू कैन एंजॉय, नहीं तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? बराबर है। तो आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन ऊर्जाओं को एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए आपको हर पल, हर क्षण क्या करना है? वर्तमान पे फोकस करके काम करना है। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है। हमारे न्यूरोप्लास्टिक का नियम बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड का नियम बोलता है, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं न्यूरोपाथवेज। और ये न्यूरोपाथवेज को जब हम रोजाना कोई बात 21 दिन कंटिन्यू बताते हैं, तो ये हमारे हैबिट में कन्वर्ट होती है। इट्स कन्वर्ट हमारे हैबिट में। 21 डेज अगर हम कोई भी बात, अगर आप 21 दिन रोजाना बोल लो ना, मैं भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, तो खुशियों वाले वाइब्रेशंस आपके अंदर चले जाएंगे।
अगर आपने बोल दिया कि मेरे पास अमाप धन समृद्धि है, तो ईश्वर आपके लिए धन समृद्धि के मार्ग खोल देंगे, क्योंकि एवरीथिंग, भगवान बुद्ध ने हजारों साल बोल के रखा है, एवरीथिंग इज योर माइंड, व्हाट वी थिंक वी बिकम। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनने वाले हैं। सो माइंड इज द पावर। तो हमें कौन कौन रेडी है अपने जिंदगी के आने वाले 21 दिन एक अनोखे सफर पे। आप तो बोलेंगे क्लास 10 दिन का है, 21 दिन क्यों? तो आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और खुद की प्रैक्टिस करोगे। तो आज अपनी जिम्मेदारियों का क्रम लगाना है, ये आपका होमवर्क है। कल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि इसके आगे ये आपकी जो भी जिम्मेदारियां है, आज आप पे जो भी जिम्मेदारी है, इसका क्रम लिख के लाना है। आज का 3 बातों, क्योंकि होमवर्क तो दूंगी बाबा, टीचर हूं मैं, क्योंकि होमवर्क क्या है आपको? पहले तो आपको लिखना, फाड़ना, जलाना है। आपको अच्छे जिंदगी में क्या चाहिए वो लिखना है, और आपके जिंदगी के सारे सफरिंग को जलाना है। क्या चाहिए उसका लिखना है आपका एक रिकॉर्ड, और आपकी जिम्मेदारियां लिख के लाना है। ये 3 होमवर्क आपको है। और कल सवेरे उठने के बाद क्या बोलना है? मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई वांट, क्योंकि उन 10 लाख लोगों में अपना नाम नहीं लिखा है। इतना आपको करना है। और अभी आज का सेशन कैसे लगा, 1-2 लोगों का मैं फीडबैक लूंगी, और बाकी आपको गूगल का रिव्यू लिंक आएगा, आप उस पर डाल सकते हो। 10 दिन का सेशन रहने वाला है अपना। अभी आज एक दिन कंप्लीट हुआ और 9 डेज का सेशन बाकी है। सो कल्पना मैडम कहाँ से, और आज का सेशन कैसा लगा बताइए। मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बट मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं रिकॉर्डिंग लास्ट में मिलेगा, ही सुन चिंता मत पाई हूँ। कीजिए। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको डेली रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू मैम। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मतलब आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए, बट थोड़ी फैमिली कंडीशन की वजह से मैं लेट हो गई। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैम सुना, बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब अभी प्रेजेंट में। और मैं वही कह रही थी कि मैम ने, वैसे आपने 2 बार दोहराया है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको लिख के जलाना है, फाड़ना है। और दूसरा कि जो आप अच्छा अचीव करना चाहते हो उसको लिख के और लिखना है। और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, तीसरा है कि वो भी आपको, मतलब ये होमवर्क है मेरा। तो मैंने मैम यही मोस्टली सुन पाया था, और मैम बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी फीडबैक के जो आपका है ना, मैं देखूंगी अभी वीडियोज आपका, और उसके बाद मैम पूरा फॉलो करूँ। मैम बहुत अच्छा लगता है। और थैंक्स फॉर मैम आपके लिए कि आपने 10 डेज का जो आपने दिया है, मैम कोई नहीं करता है, आप क्यों करोगे, मतलब ऐसा। और कभी कभी तो फैमिली कंडीशन, मतलब वेल्थ कंडीशन की वजह से कोई हाई ज्वाइन नहीं कर पाता, लेकिन फ्री देने के लिए मैम थैंक्स यू। मतलब सब लोग, मतलब जो कर सकता है नहीं, जो भी आप 10 डे में दोगे, वो सभी के लिए एक तो लाइफ टाइम कुछ तो मैम मिलेगा, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो वो कर पाएगा मैम। यस, थैंक यू, थैंक बहुत यू, अच्छा ऑल द लगा। बेस्ट। चीजों को फॉलो कीजिए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मिनी मैडम बोलिए, आज का सेशन कैसे लगा? जी मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा था, और काफी कुछ हमें इसमें समझने को मिला। और जो जो चीजें हमें नहीं मालूम थी, बहुत अच्छा गाइड आपने किया और बहुत अच्छे से समझाया। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि आपने जो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स दे दे के जो समझाया, वो एक माइंड में ऐसे सेट हो जाते हैं, जब एग्जाम्पल सामने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वाकई में बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, जो आप इतना प्रीशियस टाइम आप हमारे को दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सुशांत सर, आज आप वॉलेंटियर थे, तो आपको कैसे लगा सेशन बताइए। यस यस मैडम, आपने हमें आपका टाइम दिया। हम भी आपको नेक्स्ट 10 डेज हमारा हमारा टाइम देंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, कुछ तो माइंड में लेके हम लोग आए आए हुए हैं। कुछ तो चीजें वो हमें फॉलो करना है और हमें पाना है। तो डेफिनेटली आई विल फॉलो यू, वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस यू गिव इट टू मी। और वैसे हम लोग फॉलो करें। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। दिव्य की शक्ति, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपसे बना रहे, और जीवन में आपके हर तरह की खुशियां मिले, मैं ही ईश्वर को प्रार्थना। एक सर ने हाथ, चौहान सर ने हाथ हैंडस किया है, एक बार उनको भी सुन लेते हैं, क्योंकि किसी को लगा नहीं कि मुझे छोड़ दिया गया है। बोलिए सर। जय गुरुदेव मैडम। जय गुरुदेव। बोला सर। सेशन तो बहुत अच्छा था। ये मेरे को ये पूछना, वो सुख समाधान, वो पांचों वापस बोलिएगा। सुख परम सुख, समाधान, परम सुख समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य। सुख समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य
और दीर्घायुष्य, दीर्घायु दीर्घायु। जीवन। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो मिलते हैं इसी ऊर्जाओं के साथ कल। और आप कोशिश कीजिए कि समय पे 4:30 बजे से आप ज्वाइन करेंगे तो 5:30 बजे तक हम खत्म कर सकेंगे। कभी कभी मैं ज्यादा समय भी लूंगी, क्योंकि मुझे देना बहुत कुछ है, पर आपके समय के साथ ही पहली बार एक्चुअली मेरा इतना कम लोगों के साथ सेशन चालू है। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि मिलते हैं इसी ऊर्जाओं के साथ। सिर्फ आप जुड़े रहिए, क्योंकि प्रॉमिस करूंगी मैं कि आने वाले 10 दिनों में आपके चेहरे की स्माइल बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। इसी स्माइल के साथ आज के सेशन को यही रोकते हैं और कल मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।